तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसीलिए पुलिस की कस्टडी में आकर गोलियां मारकर चले जाते हैं। अगर तुम में ताकत होती, तुम में इत्तेहाद होता, तुम में सियासी शऊर होता, तुम इन तमाम चीजों से उठकर अपने नेता को बनाते तो कोई माइका लाल सोचता नहीं था किसी को गोली मारने से। और अफसोस यह है कि तुम मेरी इस बात पर थाली बजा रहे हो, तुम थाली बजा रहे हो। देखो बेबसी, देखो आपकी। इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं। किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। मेरे दोस्तों, कौन बोल रहा है मस्जिद के लिए, हमारी मदारिस के लिए, हम मुसलमानों के लिए, दीन के लिए, गरीबों के लिए बोल कौन रहा है? हमारे मुस्लिम एमएलए जो दूसरी पार्टी में, वो तो कुछ बोल नहीं रहे। जो मुस्लिम अधिकारी है वो भी खामोश है, क्योंकि उनको डर है कि उनकी नौकरी को खतरा है। जो बोल रहा है उसको कहते हैं कि ये तो सिर्फ भड़का रहा है, वोट के लिए कर रहा है, ये तो वोट काट रहा है, ये तो बीजेपी का एजेंट है, ये तो बीजेपी से मिला हुआ है। लेकिन मेरे दोस्तों, सिर्फ एक ही शख्स है जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहा है, वो है असदुद्दीन अवैसी। जी हाँ मेरे दोस्तों, लोकसभा में खड़े होकर हमारी मस्जिदों के लिए और मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम हो रहा है उसके लिए खुलकर, निडर होकर, बिना किसी डरे जो शख्स बोल रहा है वो है असदुद्दीन अवैसी। हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया। तो सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। CAA, NRC, NRP, 3 तलाक, बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, और जो मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, और वो मुसलमान जो बेगुनाह हैं, उनके लिए आवाज़ सिर्फ असदुद्दीन अवैसी उठा रहे हैं। बाकी मुस्लिम लीडर सिर्फ वोट लेते हैं और मुसलमानों के हक़ के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। मेरे दोस्तों, अब समझने का वक्त आ गया है। 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं, हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप? आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं ओवैसी तो बोलेगा, तो फिर जो नहीं बोलता आप गूंगों का साथ क्यों देते? जो गूंगे हैं उनका साथ आप क्यों देते? जो अपनी जबान को जुम्बिश नहीं दे सकते जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए, तो कैसे आपके वोट के हकदार बन जाते हैं?